गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। और आज है तारीख 2 हो गई है, 2 तारीख है आज। और फाइनली मतलब मेरी ननद की शादी हो गई और उसके बाद अब मैं फ्री हुई हूँ। मतलब पूरी तरीके से नहीं हुई हूँ, थोड़ा थोड़ा हो गया है। मतलब घर को कंप्लीट करने में आप लोगों को पता होगा कि घर को कंप्लीट करने में कितना समय लग जाता है। तो बस वही सब कर रहे। इतनी बुरी तरीके से थके हुए हैं, इतनी बुरी तरीके से जैसे थकान ही नहीं ख़त्म हो रही है। और गले की भी बैंड बजी हुई है, तो इस वजह से काम चल रहा है अभी। मतलब ऑलमोस्ट मैंने समेट लिया है। मैंने कहा पहले पूरे काम कर लूँगी तभी मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँगी। तो 2 दिन मैंने शादी की वीडियोस डाली है कल तक मैंने, तो आज मेरे सारी वीडियोस मैंने डाल दी है। वो आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। और प्यारे प्यारे लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करिएगा मेरी वीडियो को। सो अभी बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मैं अभी कर रही थी अपने रूम की क्लीनिंग। तो झाड़ू वाड़ू हो गया, डस्टिंग वगैरह हो गई है। बस अब मैं जा रही हूँ लगाने पोछा। तो पोछा लगाने जा रहे थे तो मैंने कहा लो ब्लॉगिंग में हेलो कर देते हैं। अभी नहाए नहीं हैं क्योंकि सुबह उठ के खाना वाना बना लिए थे बच्चों को, फिर आए बच्चे, फिर और सारे काम जो करने थे, बहुत सारे ऐसे काम जो दीदी करती थी वो मुझे भी अब करने हैं। अब मुझे ही करने हैं क्योंकि दीदी के अलावा और कोई तो था नहीं। मतलब पापा मम्मी हम दीदी इतने ही लोग थे, उसमें से दीदी कम हो गई हैं। और बस खुशी ये है कि वो वहाँ पे खुश है, अच्छे से है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो खुश रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा पाए। आप लोग भी प्रे करिएगा क्योंकि दीदी जो थी ना वो थोड़ा अलग थी, कभी अपने माँ बाप से अलग रही नहीं। बहुत ऐसी जिम्मेदारियाँ मतलब किया है उन्होंने, बहुत सारी जिम्मेदारियों का मतलब उठाया है। लेकिन एक होता है ना, एक जब लड़की औरत बनती है, एक गृहिणी बनती है, तो उसकी जिम्मेदारियाँ और लड़कीपन की जिम्मेदारियों में फ़र्क होता है। तो बस वो सारी जिम्मेदारियाँ वो निभा पाए, अच्छे से कर पाए। बस यही दुआ हम भी करेंगे, आप भी करिएगा कि वो अच्छे से अपनी गृहस्थी में मंझ जाए। सो फैमिली, दीदी की बहुत 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 याद आ रही है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी इतनी याद आ सकती है, लेकिन आ रही है। और जब भी मतलब थोड़ा सोच रहे थे, वो थोड़ा सा परेशानी भी हो रही है। लेकिन होता ना, आदमी जब एकदम लाचार हो जाता है कि कुछ नहीं कर सकते अब इसमें, तो फिर उसके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि दीदी की इतनी याद मुझे आएगी या इतनी कमी खलेगी भी, क्योंकि मेरे बच्चों को मतलब जैसे 50% मैं देख रही हूँ ना, तो मेरे बच्चों को 50% वो देखती थी, बहुत केयर करती थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जैसे कि अभी मेरी ये इस तरीके की आवाज़ है या बॉडी पेन है या कुछ भी है, तो वो फटाक से दवाई लाना, मेरे लिए सोचना करना। हम लोग ने लड़े भी बहुत है, बहुत लड़े हैं। ऐसा नहीं कि बहुत प्यारा प्यारा ही रहा, बहुत लड़े, बहुत झगड़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बहुत खल रहा है। और पापा को भी देख के बहुत खल्ला है, पापा को उनकी हमेशा याद आती रहती है। तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी तो बहुत 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 मुश्किल हो रही थी मुझे यहाँ एडजस्ट होने में। और आज भी मैं मतलब रहती ज़रूर हूँ, एडजस्ट भी हूँ, लेकिन हमेशा याद आती है मुझे अपने घर की। तो ज़्यादा बोलने से इमोशनल होने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं। फैमिली में नहा धो के खा पी के हो गई हूँ तैयार। और उधर रिद्धि सो रही है और रिद्धि आज अपने पापा से मार भी खाई है क्योंकि बहुत जिद कर रही थी फ़ोन खेलने के लिए। तो इस वजह से वो डांट भी खाई है और एक चपाट भी पड़ी है इसको। मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ज़िद्दी बहुत हो गई है वो। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा बाज़ार, क्योंकि बाज़ार में कुछ काम है। कल कुछ स्पेशल डे है
है मेरे लिए, तो उसकी भी कुछ तैयारी करनी है। और क्या है स्पेशल कल के डेट में, वो मैं आपको कल के ही व्लॉग में बताऊंगी, आज नहीं बताने वाली मैं। तो उसी की तैयारी करने जा रहे हैं। और पापा मम्मी की कुछ दवाइयाँ हैं वो भी लेने जा रहे हैं। ऐसे दीदी होती थी तो दीदी ले आती थी, लेकिन अब मैं सोची हूँ कि पापा को कमी ना लगे बिल्कुल भी, तो वो लेने जा रहे हैं। और पापा को दीदी रोज़ जूस पिलाती थी तो वो भी लेंगे, कि पापा बहुत दिन हो गए इधर जूस वूस नहीं पिए, तो वो भी लेंगे। तो चलते हैं फटाफट बाज़ार और फटाफट काम करके चले आते हैं, जिससे कि शाम की चाय से पहले मैं घर में आ जाऊँ। तो चलते हैं बाज़ार, फिर मिलते हैं आपसे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जिनको जिनको प्लीज़ मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो वो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। ओके फैमिली, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, अभी मैं आ चुकी हूँ वी मार्ट में। तो मैंने आपको बताया ही कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो उसी के लिए मैं आई हूँ। तो कुछ खास है कल, तो उसके लिए लेना था। और कुछ मम्मी पापा की दवाइयाँ थी, या और भी घर के कुछ कुछ सामान थे। अब चूँकि दीदी नहीं है तो मुझे ध्यान रखना होगा ये सारी चीज़ों की कमी उमी ना पड़े, और बहुत अच्छे से स्मूथली तरीके से सारे काम को कर पाऊँ। तो फ़िलहाल मैं अभी ये हूँ वी मार्ट में, कुछ चीज़ों को सर्च कर रही हूँ। जैसे भी सर्च कर लूँगी उसके बाद मैं निकलूँगी और लोकल मार्केट, क्योंकि सारा काम वी मार्ट का ही नहीं है, लोकल मार्केट का भी है। तो उसके बाद मैं लोकल मार्केट निकलूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। घर आ गए, और घर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पापा को जूस पिला दिया। और दी मम्मी के लिए जो दवाई लानी थी वो मम्मी को दे दिया। और रिद्धि की मेयोनीज़ ख़त्म हो गई थी तो मेयोनीज़ भी ले आए हैं। और जब मेयोनीज़ ख़त्म हो गई है ये, तो उसको फ्रिज से हटा भी देते हैं, तो इसको लगा भी देते हैं। तो देखिए किस कदर अभी मिठाइयों से मेरा फ्रिज भरा है। ये तो कुछ नहीं, किचन में और भी ज़्यादा रखा है। और सच बताऊं, हम लोग के घर में ना पापा के अलावा कोई ऐसा कुछ खास मिठाई नहीं खाते। और स्पेशली जो लड्डू होते हैं ना, वो तो बिल्कुल कोई नहीं खाता बस। लेकिन फिर भी रखा हुआ है कि दुकान में कोई आता वाता है तो पापा उसको दे देंगे। और पूरी भरी हुई है फ्रिज, समझ नहीं आ रही है कि कैसे रख दूँ, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से हो जाए, क्योंकि दूध इधर लटका पड़ा हुआ है तो मैं सोची इसको सही से रख दूँ। और इतना सारा घर में बहना, ओ भाई क्या बताऊँ मैं। तब कि हम लोगों ने, मतलब हम लोग उतना कुछ खास खाते नहीं हैं, तो इसलिए जितना हो सके उतना बांट दिए हैं। और घर पे भी बैना बना हुआ था, और बहुत सारे बैना जो होते हैं वो भैया के यहाँ से भी आए हुए थे, तो वो सब हम लोग ने, मतलब मैंने इसको लगा के अच्छे से पूरे जितने थे सब लगा दिए मैंने, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता। तो और लगा के मैंने नीचे रख दिया है। पापा जो भी आता है, कोई ऐसा भी आता है जो घर पे मतलब शादी में नहीं आ पाया है, तो फिर पापा उसको
उठा के दे देंगे और वो इस तरीके से वो बट भी जाएगा, मतलब कि जिस चीज़ के लिए वो है वो काम भी हो जाएगा और लोग खा भी लेंगे और मेरे नंदोई क्या की तारीफ़ भी कर देंगे। तो बस अब जो ये सब थोड़ा सा जो सामान लाए हुए हैं थोड़ा होते हैं, ये किसी के लिए गिफ्ट है, ये क्या है वो कल दिखाएंगे आपको। तो ये ले आए हैं और कल दो स्पेशल डे है, तो कल मैं बताऊंगी आपको कि वो दोनों स्पेशल डे कौन सी है। तो चलते फ़िलहाल इस सब चीज़ों को फटाफट से सेट कर लेते हैं। और पता है हम गए थे तो वहाँ पे वेज रोल था, तो वेज रोल लेके आए हैं, अभी मैं इसको खाऊंगी। अजीत से मैंने पूछा कि अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ ला दूँ, तो उन्होंने कहा था वेज रोल ले आना, तो वेज रोल मैंने जब वो पैक कर रहा था तो मेरा भी बहुत मन कर गया, मैंने कहा लाओ एक तो मैं भी अपने लिए ले लेती हूँ। तो अभी जाते हैं वेज रोल एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एंड फैमिली अब मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में रात का खाना बनाने। चाय तो मैंने बना के दे दी है और बस उसके बाद खाना डिसाइड हो रहा था कि क्या बनाए। तो रोटी सब्जी वगैरह खा के मैं हम लोगों का जी बिल्कुल से भर सा गया था, तो मम्मी ने कहा कुछ अलग सा बना लेते, तो मैंने सोचा चलो गोभी रखी हुई है तो आलू गोभी का हम पराठा बना लेते हैं, मिक्स करके बनाएंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा दोनों को साथ में ही बनाएंगे, तो उसके साथ सब्ज़ी की कुछ खास ज़रूरत होती नहीं है, इस वजह से सब्ज़ी नहीं लेंगे। उसकी जगह हम धनिया टमाटर की चटनी बना रहे हैं, तो उसी को हम लोग खा लेंगे। और जो मीठी दही होती है, मतलब दही है उसको चीनी डाल के मीठा कर लेंगे, तो दही चीनी भी हो जाएगा। इस तरीके से आज का हम लोगों का ये डिनर रहेगा, तो वही बना रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या कर रहे हैं। सो फैमिली अभी मैं आ गई हूँ किचन में बहुत देर से आई हूँ और आज खाने में कोई रोटी सब्जी ऐसा कुछ नहीं बना रही, आज कुछ अलग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि रोटी सब्जी पूरी सब्जी ये सब शादियों में खा खा के लोग थक चुके हैं हमारे घर के। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी गोभी रखी हुई थी और ऐसा भी घर पे कुछ हरी सब्जी नहीं है, क्योंकि सब्जी वाला जो हमारा है वो आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा है कि कुछ अलग बनाते हैं, तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी मिक्स करके पराठा और धनिया टमाटर की चटनी, जो कि अभी आपने आगे देखा है कि मैं पीस रही थी ना, तो वो मैं धनिया टमाटर की चटनी पीस रही थी। और ये है मैंने गोभी को ऐसे कद्दूकस कर लिया है और इसका मैं बनाने जा रही हूँ पराठा। तो फटाफट बहुत इजी है, ये मैंने किसी से सीखा है, किससे सीखा वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैंने किसी से सीखा है, मतलब देखा है उनको बनाते हुए, तो मैंने कहा लाओ आज मैं भी बनाती हूँ। तो वो इसी तरीके से बना रही थी। तो फटाफट कर लेते हैं किचन के काम को और फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली ये देखिए मैंने इसमें आलू उबाल के और गोभी
कद्दूकस, हरी धनिया डाला, हरी मिर्ची डाली इसमें, और फिर कुछ सूखे मसाला डाले जैसे कि हल्का सा गरम मसाला, हल्दी, नमक और अमचूर पाउडर, अजवाइन, ये सब डाल लिया। अब इसको आलू को ऐसे फोड़ लेंगे, इसी में मिक्स कर लेंगे, और फिर जितना आपको पराठा आपके घर में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पराठा, मैं इसमें आटा मिला लूँगी और फिर इसको जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं ना उस तरह गूँथ लेंगे। याद रखिएगा कि गोभी है तो पानी छोड़ता है, इस वजह से हल्का हल्का पानी डाल के ही आटा लगाइएगा जिससे कि वो अच्छे से आटा लग जाए इसमें। और आलू की वजह से बहुत सॉफ्ट बनने वाली है। मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हाँ बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो ये देखिए, अभी मैं आलू मैंने जो अभी उबाला था उसको मैश कर लूँ, फिर इसके साथ मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें आटा डाल के तब आटा लगाएंगे। तो पहले आलू मिक्स कर लेते हैं। फैमिली ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है। अब इसको मैं फटाफट जल्दी से पराठा बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा गोभी की वजह से ढीला होता जाएगा हल्का सा, तो इसलिए इसको सही रहे तब तक नहीं बना लेते। जैसे मूली का पराठा होता है, मैंने मूली के पराठे में तो हमेशा होता है कि मैं जब बनाती हूँ ना वो धीरे धीरे इतना ढीला हो जाता है आटा कि फिर बेलते नहीं बनता। कुछ इसके साथ भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, लेकिन उतना नहीं है, ठीक ठीक है। तो फिलहाल अब जल्दी से बनाते हैं इसको पराठा, जिससे कि 9 बजे तक मम्मी को मैं खाना दे दूँ। खा पी के सोने चले गए हैं, मम्मी पापा सोने चले गए, बच्चे उधर सोने गए हैं अजीत के साथ, और मैं इधर आई हूँ अपने कुछ कामों को समेटने, क्योंकि सब बिक रहा है थोड़ा सा। तो जो दीदी कर देती थी अब मुझे ही करना है, ये सब फैला हुआ है, इसको समेटेंगे। और किचन में भी कुछ चीज़ें फैली हुई हैं, उसको भी समेट लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें ऐसे खुली पड़ी हुई है, तो इसको भी रख लेते हैं, और जो चीज़ें फ्रिज में पहुंचाने वाली है उसको फ्रिज में भी पहुंचा देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करा करिए, जिससे कि मेरी वीडियोस भी मतलब अच्छा खासा वॉच टाइम गेन कर सके। तो चलते हैं फिलहाल, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कल के एक नए व्लॉग में। तो आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।